हर बार जब तुम मिरर देखते हो तुम्हारे अंदर से एक आवाज आती है कि कल से चेंज करना है। फिर क्या? फिर तुम बोलते हो कि कल से करेंगे और वो कल फिर कभी नहीं आता। तुम अपने ही झूठ में जी रहे हो। फिटनेस एक गेम नहीं ब्रो, ये एक वार है तुम्हारे लेजीनेस के अगेंस्ट, तुम्हारे वीक माइंडसेट के अगेंस्ट और तुम्हारे एक्सक्यूजेस के अगेंस्ट। और अगर तुमने इस वॉर को नहीं जीता तो तुम वही लूजर इंसान रहोगे जो जिम का मेंबरशिप लेता है बट उसकी बॉडी वहीं की वहीं रह जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्श रियलिटी। और हार्श रियलिटी ये है कि नो वन केयर्स। तुम्हें किसी भी तरीके से ये चीज तुम्हें काम करना पड़ेगा। तुम्हें कुछ भी कर लो भाई, तुम्हारे लिए कोई करने नहीं आएगा, तुम्हें हर चीज खुद ही करना है। तो सुनो मेरी बात। स्टोइक्स बोलते हैं द ओनली वे टू लिव इज थ्रू एक्शंस। और फिटनेस का एक ही नियम है दोस्त, काम करो या फिर एक्सक्यूजेस बनाते रह जाओ तुम। और कोई तुम्हें मोटिवेट करने नहीं आएगा, ना ही तुम्हारी कोई टांग खींचेगा कि भाई तुम जिम जाओ। तुम्हारी ये लड़ाई तुम्हें खुद ही जीतनी होगी। ये लड़ाई तुम्हारे वर्सेस तुम्हारे में ही है। तुम वीक हो, वर्कआउट करो। तुम टायर्ड हो, वर्कआउट करो। तुम्हारे पास टाइम नहीं है, फिर भी वर्कआउट करो। हर दिन जब तुमने वर्कआउट स्किप किया है तो वो तुम्हारे बॉडी के खिलाफ ही गया है, ये बात समझो। और ये टाइम वापस नहीं आने वाला है, ये चीज तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है। सेकंड चीज, पेन इज टेम्पररी, रिग्रेट इज फॉर एवर। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड द रियल स्ट्रेंथ। पर प्रॉब्लम यह है कि तुम पेन से डरते हो मेरे दोस्त। जब बारबेल हैवी लगता है तो तुम रुक जाते हो और तुम उस पेन से डरते हो और उससे दूर भागने लगते हो। पर सोचो, अगर तुम उस पेन को अवॉइड करते जाते हो तो फिर तुम्हें कितना मजा आने वाला है। रिग्रेट पीछे पीछे भागते रहेगा बट वो तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। और अन्यथा रिग्रेट तुमसे हमेशा 2 स्टेप आगे रहेगा और तुम्हें कभी भी वो स्ट्रेंथ फील नहीं होगा जो तुम उस पीक मेल का जो स्ट्रेंथ होता है ना, वो तुम जो हमेशा सोचते हो कि मूवीज में या फिर रियल लाइफ में भाई इतनी ताकत होती तो मैं ये करता, वो तुम कभी फील नहीं कर पाओगे। इंसान अपने जीवन में हर बार चाहता है कि भाई मुझे वो शक्ति मिले जो मुझे चाहिए और जो मैं सोचता हूँ कि मुझे ऐसी एकदम वाइल्ड एनिमल जैसी स्ट्रेंथ चाहिए। तो इस चीज को मेरे समझो दोस्त कि रिग्रेट करना है या फिर तुमको जिम जाके अपनी स्ट्रेंथ को इनहेंस करना है और एक अच्छे पर्सनालिटी के साथ इस समाज में कुछ योगदान देना है। या फिर सोचो, 1 साल बाद भी तुम्हारी बॉडी वैसे की वैसे ही रह गई, क्या तुम खुश रहोगे अपने आप से? जब कोई और लड़का तुमसे बेटर फिजिक में होगा तो क्या तुम सेटिस्फाई होगे अपने आप से? या फिर जब तुम 40 के हो जाओगे और सोचोगे काश उस समय मैं जिम स्टार्ट किया होता, तो क्या ये समय तुम्हारे लिए वापस आने वाला है? तो दोस्त सोचो ना दोस्त कि तुम्हें जिम जाना कितना ज़रूरी है। जिम छोड़ो यार, तुम्हें स्ट्रेंथ पाना कितना ज़रूरी हो चुका है आज के टाइम में। ये चीज़ तुम अपने आप से बात करो और सोचो। पेन टॉलरेट करना सीखो, क्योंकि पेन टेम्पररी है बट वीकनेस परमानेंट है। थर्ड चीज़ जो हम बात करने वाले हैं वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हमेशा मोटिवेशन से पहले आता है दोस्त। ये चीज़ तुम समझो कि डिसिप्लिन से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता। तुम कितना भी मोटिवेट हो जाओ, 2 दिन बाद वापस उसी जगह पे मेरे साथ मिलोगे कि भाई यार वापस से सब चीज़ खत्म हो गया। तो मोटिवेशन के चक्कर में मत पड़ो, एक डिसिप्लिन लाओ, एक चीज़ को अपने ज़िंदगी का पार्ट बना लो। एक फिलॉसफर सेनेका ने बहुत अच्छा बात बोला था, लक इज़ व्हाट हैपेंस व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। और फिटनेस में सिर्फ एक ही चीज़ काम करती है, वो है डिसिप्लिन। मोटिवेशन एक झूठ है, वो एक मोमेंटरी हाई है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। अगर वो खत्म हो जाए फिर वापस से तुम टूट जाओगे दोस्त। जब तक तुम अपनी बॉडी को फोर्स्ड डिसिप्लिन में नहीं डालोगे तब तक कुछ भी चीज चेंज नहीं होने वाला है। इसका 3 सॉल्यूशन मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पहला, जिम के टाइम को नॉन नेगोशिएबल रखो। ये वो टाइम पे फिक्स करो जब तुम्हें जिम पर्टिकुलरली जाना हो और उस समय कुछ भी चीज पहाड़ भी टूट जाए फिर भी तुम जिम जाओगे। सेकंड, स्ट्रिक्ट डाइट। तुम्हारी बॉडी वही बनेगी जो तुम खा रहे हो, इसलिए जंक मत खाओ। अगर जंक खाओगे तो जंक ही बनोगे। थर्ड, नो एक्सक्यूजेस। दर्द होगा बट फिर भी काम करना है, जिम जाना है और दर्द को सहना है। फिटनेस एक हल्की चीज नहीं है, फिटनेस एक डार्क गेम है दोस्त, ये चीज समझो। अगर तुम अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो तुम्हारी बॉडी तुम्हें कंट्रोल करना स्टार्ट करेगी। तुम्हें चॉइस करना है, आज दर्द लेना है या फिर कल रिग्रेट करना है। योर बॉडी इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो वन इज कमिंग टू सेव यू, सो एक्ट नाउ।